ऑन अ सीरियस नोट, इससे पता चलता है फैसला साजी होती कैसे, कि वजीर आजम साहब नमाज पढ़ने जाते हैं 4 मिनट के लिए, हाँ 4 मिनट उस दौरान जोर की असर इतने सीरियस फैसले हो जाते हैं यार। देखें, मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं वो नमाज मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, 10 मिनट कम 3 बजे, जबकि वो जोर की नमाज से पहले उन्होंने उठे हैं, बहुत अच्छी बात है, फर्ज किए, उन्होंने नमाज के लिए गए 3 से 4 मिनट, 4 फर्ज पढ़ने थे। सेनेटर साहब, वो बहुत अच्छी बात है और वो अप्रिशिएट भी करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है अंसार भी करेंगे, बिल्कुल सब करते हैं। क्वेश्चन वो नहीं है कि वो नमाज पढ़ने क्यों गए थे, क्वेश्चन ये है फैसला साजी कैसे होती है। 4 मिनट के लिए वो गए नमाज पढ़ने के लिए, पीछे से काबीना ने एक फैसला किया, कोई नहीं किया, वजीर आजम जिसको ओन नहीं करते। लेट मी एक्सप्लेन, एक सेकंड में आप फरमाइएगा। लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट। पॉइंट ये है, हमें ये पता है कि फवाद चौधरी ने आके ये कहा कि काबीना ने फैसला किया। हाँ, उन्होंने अब ये कह रहे हैं कि काबीना ने उस वक्त फैसला किया जब वजीर आजम नहीं थे। अब ये तो बड़ा सीरियस इशू है इस मुल्क का कि वजीर आजम जाए नमाज पढ़ने, पीछे से काबीना इतने सीरियस फैसले कर ले जिसका वजीर आजम ना ओन करते हो। बट अगर तजवीज भी थी शिबली फराज साहब, तो फिर उनको ये उन्होंने कहा चले तजवीज थी, लेकिन उन्होंने फिर आकर उसको रंग वो दिया कि वो तो फिर यानी कि हर जगह उन्होंने, और ये भी नहीं कि आज अखबारों में आए या तो आके फवाद चौधरी साहब कहते नहीं दिस इज नेवर, आई नेवर मेंट दिस, हमारा ये मकसद नहीं था, नथिंग सर। ये तो तकरीबन 36 घंटे हो चुके हैं उस बात को फवाद चौधरी के बोले हुए। जी शिबली साहब प्लीज। लेट मी आंसर दिस। पहली बात तो ये है कि मैंने कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर नमाज पढ़ने के लिए 3 मिनट के लिए गए, लिटरली बिकॉज मेरा प्लान था मैं बाहर निकलूं, लेकिन मैं रुक गया बिकॉज प्राइम मिनिस्टर फौरन वापस आ गए नमाज पढ़ के। उन्होंने कहा था कि वो एक इशू वो उसका हो रहा था। तो नॉर्मली जो हमारी जो गुफ्तगू होती है कैबिनेट में सिटिंग अक्रॉस, तो वो तो ये तो नहीं है कि जो ठीक है। अच्छा, आप देखें फवाद चौधरी ने जो बात की है वो आप देखें ना कि दे आर ऑल पॉलिटिकल, वी ऑल आर पॉलिटिकल, वो बिल्कुल ठीक है। और ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में ये कोई फैसला हो गया, ये जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि जी फैसला साजी इस तरह होती है, ऐसी मतलब ट्विस्ट ना करें। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी है फवाद चौधरी साहब ने, और बात ये है कि उनकी जो हमारी जो एक वो रहा है, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारी जो पिछले आप कह लें 2-3 महीने 4 महीने में। मैं इसमें एक सिर्फ ऐड कर दूं, एक चीज ऐड कर दूं। देखिए फवाद चौधरी एक दिन बाहर आए काबीना की मीटिंग से, उन्होंने कहा कि जी टीएलपी के हवाले से फैसला हुआ है कि अब इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट किया जाएगा और ये इंडियन फंडेड ये फैसला हुआ है। उससे अगले हफ्ते दे बैक ट्रैक द एंटायर थिंग। तो मुझे तो समझ नहीं आती इनके फैसले क्या उसकी कोई हैसियत भी होती है, या तो फवाद चौधरी का प्रॉब्लम है या तो सियासतदान है आपस में बात क्या मतलब सियासतदान है तो उनको नहीं जाके कहना चाहिए ना कि काबीना ने ये फैसला मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब पूरे प्रोग्राम शिबली साहब क्या फवाद चौधरी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि इस हवाले से बात हुई है लेकिन काबीना फैसला करेगी, एक सोच है। उन्होंने तो जो कहा, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, आप बेशक दोबारा सुन लीजिए, उसका इंप्रेशन बड़ा और आया है। देखें बात यह है कि हो सकता है, और आप दुरुस्त भी कह रहे हो, मैं ये कहता हूं कि देखें फवाद चौधरी साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छी तरीके से हमारी गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं, बड़ी उनकी पोजीशन है। और ये जो टीएलपी का बीच में जिक्र कर दिया, देखें बात ये होती है कि चीज़ें इवॉल्व कर रही होती हैं। कुछ सिचुएशन है, अब अफगानिस्तान की सिचुएशन बड़ी फ्लूइड, हमारे जो और इश्यूज हैं वो फ्लूइड, हमारे सरहदों के इश्यूज फ्लूइड, उसमें अगर कोई बयान उसको एक्चुअलाइज कर देता है जो कि उस वक्त की मौके की मुनासिबत से होता है, तो इसमें मेरा ख्याल है। मैं फवाद साहब की बात को इसलिए कहूँगा क्योंकि फवाद साहब को जब इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट नोटिस दिया और जब वो गए, उन्होंने कहा मैं जाती हैसियत में तो चले माफी जो भी था मैं मांग आया हूँ, बाकी तो मैं तो बहुत सी बातें करता हूँ, मैं तो कैबिनेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं तो यही समझूंगा बहसियत एक आम पाकिस्तानी शहरी कि फवाद चौधरी साहब गुज़िश्ता रोज कैबिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। शिबली फराज साहब ने फरमाया कि नहीं प्राइम मिनिस्टर गए थे, एक जरा बात हुई है, इस हवाले से कोई फैसला नहीं है। अंसार भाई साहब, इसको क्या हम ओवर एवेल्युएट कर रहे हैं या देयर इज अ प्रॉब्लम? देखिए मेरा ख्याल है कि शिबली फराज साहब की मजबूरी को हम सबको समझना चाहिए, जो उन्होंने उनकी वज़ादारी को भी समझना नहीं बिल्कुल, और वो कैसे अपने मुझे बताएं कि अपने कैबिनेट कोलीग को उन्होंने जो बात कर दी, जिस वक्त कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो देयर इज नो कैबिनेट मीटिंग। एग्जैक्टली ये लॉ आइन हमारा कहता है विदाउट प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंस कैबिनेट मीटिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर नमाज पढ़ने के लिए गए तो उस वक्त जो भी है वो टोटल इनफॉर्मल डिस्कशन है, वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक।
ये इन्होंने अब बता दिया। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि जो कहा था फवाद चौधरी साहब ने वो गलत कहा था, वो गलत कहा था, गलत कहा। अब उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट ने ये डिस्कस किया है। कैबिनेट नेवर डिस्कस दिस एज पर जो शिबली साहब की इंफॉर्मेशन है उसके बकौल। अब कोई ये चीज़ कैबिनेट में डिस्कशन नहीं हुई। अब लेकिन जो उन्होंने बात कही वो कैबिनेट को रिप्रेजेंट करके कही, बिकॉज ही इज़ द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। उन्होंने कैबिनेट के फैसले सुनाए ना कि इस कैबिनेट ने ये किया। और ये जो उन्होंने बात की, एक तो होता ना कि चलें कैबिनेट में डिस्कस अगर हुआ भी हो, अगर ये डिस्कस हुआ भी है, इट अमाउंट्स टू रिडिकुलिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इट अमाउंट्स टू ब्लैकमेलिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि किसी भी महज़ब मुआशरे में आपका डिफरेंसेस सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है ईवीएम्स के ऊपर, ज़ाहिर उनका एक स्टांस है, उससे गवर्नमेंट डिसएग्री करती है, जो कि कर सकते हैं, जो कि शिबली साहब को भी पता और कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप इदारे को इस तरह से लेकिन ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उसको रिडिकूल नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे फिर वही लगा कि वही जो पहले होता रहा, ये भी बोलते रहे और भी कुछ मिनिस्टर बोलते रहे, और फिर अब आके कैबिनेट को कह दिया कि कैबिनेट ने ये कुछ कहा है, तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा जो अंसार अब्बासी साहब ने कहा। देखें, पहली बात तो ये है ना कि ये कहना और कि जी इलेक्शन कमीशन को रिडिक्यूल करते रहे हैं, ये किया वो क्या है। देखिए, मैं अब चीज़ों को पर्सपेक्टिव में डाल, देखिए ना, वो देखिए वो उस चीज़ को वो अपनी जगह पर, आपने तो नहीं किया, आपको नहीं मिला। हमारा मानना क्या है, हमारा मानना क्या है, देखिए जी, हमारा मानना ये है कि इलेक्शन कमीशन वो एक आईनी इदारा है जिसका काम है टू इंश्योर के फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। ठीक है जी। अब हमारा गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि, और वो जो कि कर रही है, जो कि इससे बड़ी क्या हो सकती है कि 4 मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए जो कि बेसिकली जितने भी इश्यूज क्रॉप अप हों इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में उसको फैसिलिटेट करे, इससे ज्यादा मेच्योर काम दूर करे। ठीक है। आपने वो पढ़ा भी जो देखें, ये उस तरफ भी है हमारी गवर्नमेंट में, यस, कुछ ऐसे एक काफ़ी नंबर है लोगों का जो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट सीन एज रिसेप्टिव टू द आइडिया इवन इफ इट वाज बिफोर कंसीव्ड। हालांकि देखें, ये 2010 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। जी। रिपोर्ट्स अपने इलेक्शन कमीशन की भी हैं इसके कि ईवीएम को आइंदा 5 से 10 साल में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की, और हमारे वो 11 साल हो गए, नहीं किया ना 10 ठीक है। अब जो है तो मसला कहाँ पे आता है, मसला यहीं पे आता है कि देखें, हम ये समझते हैं कि हमारा काम है गवर्नमेंट का कि वो इनेबल करे, फैसिलिटेट करे हर तरह से अपने इलेक्शन कमीशन या कोई भी इदारा हो जिसमें कि वो अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे सके बखैर खूबी।